हाँ जी, बोलो बोलो अब। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम सुधा त्यागी। सुधा त्यागी, आपका 32 रोल नंबर है, ठीक है। ठीक है जी, अब धन्यवाद अपना जी। रोल नंबर मत पूछो, सिर्फ जिनकी परीक्षा जब होती जाएगी मैं रोल नंबर बता दूंगा। और आगे से आप रोल नंबर नहीं बता पाए तो आपका नाम मैं लिखूंगा भी नहीं। कुछ कठोरता और बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे तो मैं तो भाई 70 नामों में से मैं कहाँ ढूंढूं, बताओ ना। मेरे को कैसे याद रहेंगे आपका रोल नंबर कहाँ पर है? सारे नाम ढूंढने पड़ते हैं सारे, तब जाके पता लगता है आपका नाम कहाँ है। जब आपका नाम ढूंढ रहे होते हैं, आप बोल पड़ता है इतनी देर में, तो आपका नाम फिर रह जाएगा, ऐसे मत करिए। चलिए, अब पहले मंत्र पाठ होना है, और आज मंत्र पाठ कौन करेगा? हाथ खड़ा करो, चलो। अपने आचार्य आप जी देखें मेरा आप। नाम नहीं लिखा। रेणु पृथ्वी। बोलोगे तो लिखेंगे, ऐसे कैसे आएगा? मैंने सोचा पहले नोट किए हुए हैं। नोट सबके कर रखे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि नोट नहीं कर रखे। सिर्फ ये है, जिनको आज जरा ज्यादा जल्दी है वो आज नाम बोले, ये कहा है मैंने। और अभी पहले और कोई नहीं नाम लिखूंगा, अब जितने नाम हो गए पहले इनकी परीक्षा हो जाए, उसके बाद मैं नाम बोलता जाऊंगा। आपका नंबर आएगा तो ठीक, नहीं तो आपका नंबर परसों आएगा। अब किसी और का नाम नहीं लिखूंगा मैं। हाँ जी, मैंने पूछा है कि ये बताओ कि आप में से आज कौन मंत्र पाठ करेगा? जल्दी बोलो, फटाफट नाम बोलो अपना। निर्मला देवी। निर्मला देवी, ठीक है जी। चलिए, कौन से वेद कौन से यज्ञ में से सुनाएंगे या संध्या में से? संध्या में से चुन लो कोई भी। संध्या में से, ठीक है। कोई भी मंत्र? हाँ, जो 6 आपने बताए थे उनमें से कुछ कोई भी चुन लो। 6 कौन से बताए थे मैंने? आपने मनसा प्रक्रम, मंत्र प्राची, दक्षिणा और ये तो पहले की बात हो गई ना, आज की बात तो अच्छा, अलग हो रही है। हाँ कोई अच्छा, भी पूछ लो खैर चलो। खैर, ये बताओ, अच्छा, देख के सुनाओगे या बिना देखे? बिना ही देख के सुनाऊंगी जो मुझे याद है। रोज करती हूँ मैं। चलिए, अच्छी बात है, रोज करते हो तो गलती होने पर पता है ना आपको। हाँ, मैं पहले भी भरा है आचार्य जी मैंने। हाँ बिल्कुल, वो भरते रहो, अच्छा है। तुम्हारे खेत बोए जा रहे हैं, असल में बाद में फसल मिलेगी काटने को कभी ना कभी तो। ऐसी कोई नुकसान तो होना नहीं है, फायदा ही होना है। चलो, आप मुझे ये वाला मंत्र सुनाओ। 6 वाले में से नहीं सुन रहा हूं मैं, इससे अलग से सुन रहा हूं। आप कह रहे रोज संध्या करती हूं मैं। ओम उद्वयम सुनाओ। ओम उद्वयन्तमसस्परिस्व पश्यन्तरुतमं देवं देवता सूर्यमगन्म ज्योतिरुतमम् ओम उदुतं आगे नहीं, आगे जात। नहीं, आगे नहीं, अच्छा, आगे नहीं। पूरी संध्या ठीक नहीं करनी है यहाँ पर। जो सुनना था उसमें 3 गलतियां हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये इसी का ध्यान रखना होता है ना। ठीक है जी, इसीलिए ठीक है। आपको फिर एक देख के, सुझाव दे बिना रहे हैं। देख के आगे बोलूंगी बोलो आज मत, पूरा। अब केवल सुनना है, बोलना नहीं। अब कोई भी बात का जवाब नहीं देना, सिर्फ सुनना है। आप सबके लिए बोल रहा हूं, जो मंत्र उच्चारण अभी भी अशुद्ध करते हैं उनको तरीका बता दिया गया, फिर दोहरा रहा हूं। पुस्तक निकालो, उसका मंत्र देख देख करके पढ़ो, और जहां आपको लगे कि ये अशुद्ध लग रहा है वाली बात होगी, भी हो सकता है पता ना लगे, उसको पहले अंडरलाइन करो, और फिर मेरी रिकॉर्डिंग सुनो। उसके बाद उससे मिलान करो कि वो रिकॉर्डिंग में क्या बोला गया और आप क्या बोल रहे थे, तब जाकर के आपका ठीक होगा। वरना वहां कोई आपको घर पे सिखाने तो कोई नहीं आ रहा ना। यही बात हो रही है जो हो रही है, और इसीलिए सुनते रहते हैं बीच बीच में। तो अब आपने दान दक्षिणा तो धन्यवाद देनी है, दे आचार्य देना। जी। हाँ ठीक है जी, बस बोलिए मत अब। धन्यवाद। चलिए, अब हम शुरू कर रहे हैं। आज सबसे पहले नंबर है स्नेहलता, रोल नंबर है 2। एक बार फिर मैं दोहराऊंगा, आपके जिन जिन का मैं नाम लेने वाला हूं उनका रोल नंबर बोलूंगा। जब ये सारी परीक्षा हो जाएंगी उसके बाद मैं जो नाम बोलूंगा उसका रोल नंबर बताऊंगा। अब किसी का ये नहीं सुनूंगा कि पहले मेरे परीक्षा ली। स्नेहलता जी, आप सबके लिए बता रहा हूं, केवल मात्र पहले 6 मंत्र आपको सुनाने हैं 8 में से, अंतिम 2 नहीं सुनाने। और जैसे ही आपका नाम बोले आप माइक ऑन कर लिया करो और तुरंत सुनाना शुरू करिए। आइए शुरू करिए। जी, सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम
ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यान्याय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। 5 गलतियां हैं। जहां पर इदम अग्नय इकट्ठा था वहां पर हर जगह गलत हुआ। आप द वहां पूरा नहीं बोल रहे, इदम अग्नय बोल रहे हो, तो ये गलत है। और भी भ्याह भी एक जगह बोला है, वो भी गलत हुआ है। बाकी पता नहीं है कौन से थे। 5 गलतियां कुल मिलाकर हैं। हाँ जी, इनके बाद आइए बबली देसवाल जी, शुरू कर दीजिए। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भूवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। अब देखें वो पंडिता बताएंगी कि नहीं बताएंगी, उनको पता लगी है गलती कि नहीं पता लगी। मिथिलेश जी माइक ऑन करो, बताओ गलती कहाँ हुई है। नहीं सुना। ये इसीलिए तो पकड़ा है हमने यहाँ पर। मुझे पता था। अच्छा, और किसी को पता लगी है तो माइक बंद करो। और किसी को पता लगी है तो बोलो, हाथ खड़ा करो पहले तो। एक जगह गलती हुई है और एक ही मंत्र में 2 जगह पर वैसा ही शब्द आया था, तो वहां एक जगह ये गलत बोल गई, एक जगह ठीक बोल गई। अब मैंने थोड़ा संकेत भी कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया कि कहाँ हुई है। तो वही हो सकता है, प्राणापान व्याने भी यही है कि एक जगह ठीक एक जगह गलत, यही हो सकता है। अब तो ध्यान आ गया हमको, धीरे धीरे कान इधर उधर माई हो गई ना। चलिए माइक बंद करो, रिपीट हो गया, आवाज बंद करिए। मिथिलेश जी माइक बंद करो। एक जगह यही गलती हुई बबली आपकी, भ्याह क्या है, एक जगह भ्याह बोला, एक भ्याह बोला, तो ए की आवाज आई है, वहां पर वो गलत हुआ है। एक जगह ठीक हुआ, तो कुल मिलाकर एक गलती। अब वो अपने आप सुन लेना रिकॉर्डिंग में, ऐसी कौन सी नहीं बताएंगे। आज जी अलका रावल जी आइए जी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवः
स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। अलका कैमरा क्यों बंद है? ध्यान ही नहीं रहा कैमरा ऑन करने का आज। याद करके सुनाए हैं क्या? नहीं वैसे तो देख के ही सुनाया है मैंने। हाँ जी याद देख है के पर सुनाना इस टाइम तो देख भूल ही के जाते सुनना हैं। अलाउड है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी जो आपका दूसरा मंत्र था, दूसरा, हाँ जी उसमें आपने स्पेलिंग बोलना है। भुवर वायवे के बाद क्या लिखा है? वायवे के बाद भुवर एस वायवे के बाद एस लिखा है, फिर पा नाय। बस, आगे नहीं पूछना, यही पूछना था बस। ये जो एस लिखा था ना, तो आपने इसको ऐसे बोला, ओम भुवर वायवे पानाय, इकट्ठा बोला। तो अ का जो उच्चारण ना के बराबर करना होता है वो नहीं किया आपने, ये गलती हुई है। बाकी ठीक है, एक गलती है आपकी, बाकी सारा आपका ठीक है। चलिए आगे जी। दमयंती आचार्य जी मेरा नाम भी है ना? नाम भी याद ले लीजिए। ऐसे नहीं बोल सकते, बीच में नहीं बोलना। सुषमा सरदाना, आइए। नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम नहीं आया। आचार्य जी आपका रोल दमयंती नंबर जब गुप्ता। मैंने बोला नहीं अभी, आप क्यों बोल रहे हो? जब रोल नंबर आएगा नहीं, तब आएगा ना। अभी मैंने पहले ही बोल दिया था ना आचार्य जी। आपका रोल नंबर क्या है बताओ? चलो, मेरा रोल नंबर आचार्य जी शायद 20-21 के आसपास पड़ेगा। हम 2200 आए, तो अभी तो पहले 8वां 9वां 10वां ही चल रहा है। क्यों बोल पड़े इतनी जल्दी? थोड़ा धैर्य रखा करो ना। सुषमा सरदाना जी, मुझे तो रोल नंबर भी नहीं पता है। बताएंगे, मुझे अभी रोल- पूछने नहीं है, किसी ने पूछना नहीं है रोल नंबर। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते हाँ, आचार्य। चलिए शुरू करिए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। एक तो मध्य, ये जो था ना, ये क्लियर नहीं है, ये ध्य जैसा ही लगा। दूसरा इदमग्नय बोला है हर जगह पर, इद मग्नय होता है। ये द का उच्चारण पूरा आना चाहिए, अधूरा नहीं आना चाहिए। और जब अपानाय वाला बोलना था तो अ नहीं बोलना था, लेकिन आपने भी ऐसे ही अलका की तरह बोल दिया, इकट्ठा करके बोला। कैसे बोलना था? भुवर वायवे, थोड़ा सा लंबा करते हैं ये को, तो अ का साउंड थोड़ा सा अपने आप आने लगता है। इकट्ठा बोल देंगे भुवर वायवे पानाय, तो लगा तो अ तो है ही नहीं बीच में, तभी अर्थ निकला। इसलिए आपकी कुल मिलाकर के 5 गलतियां हो गई हैं। हाँ जी, अब है दमयंती गुप्ता। अगला नाम भी बोल रहा हूँ। प्रेम हंस जी, आप तैयार है ना इनके बाद? इसलिए बीच में कोई पूछेगा नहीं मेरा नंबर आया कि नहीं, मैं एक नाम आगे। हाँ नमस्ते, बोलिए जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा
इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। मिथिलेश जी माइक ऑन करो। हाँ जी। ये जो पहला मंत्र है ना, पहले मंत्र को छोड़ के दूसरा मंत्र सुनाओ। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। जो यहाँ पर अभी थोड़ी सी ये बात बताई थी, माइक बंद करो, बाबा रिपीट हो रही है। भुवर वायवे पानाय, जब ये ऐसा थोड़ा सा लंबा करेंगे, बढ़ाएंगे, तो आपको अ का साउंड इसमें मिक्स हो जाएगा। और अगर नहीं जोड़ेंगे, ऐसे का ऐसे भुवर वायवे पानाय इकट्ठा बोलेंगे, तब वो एस का जो साइन है, उसकी जो साउंड है, वो वाली बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा उसके लिए रुकना होता है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं रुकना होता। भुवर वायवे पानाय ऐसा बोलना भी अशुद्ध हो जाएगा। दमयंती जी ने ऐसा ही बोला है, ऐसा बोला कि भुवर वायवे पानाय, इतना गैप दिया बीच में, बोलना इकट्ठा होता है, लेकिन भुवर वायवे पानाय ये थोड़ा सा उसको बढ़ाना है हल्का सा, तो वो अ का साउंड है जो इसके अंदर अपने आप से शामिल होता है। और एक गलती और है इनकी, वो कौन सी है मुझे याद ही नहीं है, कौन सा था मंत्र वो नहीं बाकी पता लगे। तो 2 अशुद्धियां हैं जी आपकी दमयंती। चलिए प्रेमान जी आप आइए, और आपका रोल नंबर है 14, और इनके बाद सरला गुप्ता रोल नंबर 17, वो तैयार रहें। प्रेमान जी शुरू करिए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदम् अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा।
अब कौन बताएगा इन्होंने कहाँ गलती की है? हाथ खड़ा करना है। अच्छा, प्रवीण सीतिया जी को पता है? और तो कोई हाथ अभी खड़ा, हाँ, सुदर्शन मंदना भी हाथ खड़ा किया। चलो प्रवीण सेतिया बताएंगे कहाँ गलती हुई है। उन्होंने प्राणापान ना जो है वो हलंत बोल दिया। बताओ आचार्य जी। हाँ जी, एक उर्मिल बताएंगे, शायद 2 गलतियां बतानी है, बोलो। आचार्य जी, इन्होंने ना की जगह अणा बोला है 2-3 जगह। पानाए या नाए की जगह व्याणाए बोला, पानाए की जगह पाणाए बोला। बस यही मुझे लगा। अच्छा चलो, ये तो आपकी दोनों अशुद्धियां आपकी हैं, उनकी नहीं है। उनके तो अणा नहीं बोला गया। एक जो और बड़ी भयंकर गलती करी है वो नहीं बताई किसी ने अभी तक। सुशीला जी बोलो। आचार्य जो मंत्र भूर्भुवः स्वरग्नि वाय वा, वो यह पूरा हो गया, इनका आधा होना था। वाय वा। अच्छा, ये अच्छा, तो बबली बताएंगे, बाकी देखते हैं क्या। आचार्य जी प्राणापान न हलंत वाला हो गया, और ये प्राणाय ही सुन रहा था, और मिल जी बोल रहे हैं ना व्यानाय व्याणाय प्राणाय, ऐसे न की जगह अणय भी हुआ है इनका। और ये चलो खैर, ये वाली न कोई बात नहीं, ये जो जिसको जैसा लग रहा है वो आप सब बोलते जा रहे हो, बाकी रिकॉर्डिंग में सुनने पर पता लगेगा। लेकिन एक जो बड़ी गलती हुई है वो अभी बता के नहीं बोलना भी, वो अभी तक किसी ने नहीं। मैं कौन है ये नाम बताओ ना। मम्मा की गलती है। मम बोल दिया उन्होंने। अच्छा, ये पता नहीं कहाँ से तुम गलतियां ढूंढते रहते हो भाई। ऐसे कान में कोई मशीनें लगा रखी हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इतना सूक्ष्मता से सुनने लग गए हो। और जबकि मेरे को तो वो वाला प्राणापान ये तो नहीं सुनाई दिया, न सुनाई दिया, वो तो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी ये तसल्ली तो तब हो जाएगी, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो रिकॉर्डिंग में ही पता लगेगा। और मैं भी सुनूंगा, वैसे ऐसी बात नहीं है। एक दिन प्रेम जी ने खुद कहा था कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैंने जब सुना तो वो वाली उनकी बात गलत निकली। अच्छा, प्रेम जी से पूछते, प्रेम जी आपको इनकी बातें छोड़ दो सारी, अपनी और गलती पता लगी है कि है कहाँ गलती? आचार्य जी मुझे तो पता नहीं चली। नहीं पता चली। और किसी? हाँ जी, सुदर्शन जी आप भी हाथ खड़ा कर रहे थे, देखें ये क्या कहती हैं। मेरे को तो वाह या वे बोला था, ये वाला पूरा ना, ये वाह या वे, यहाँ की गलती हुई थी। हो ही नहीं सकता ये ऐसा बोला हो। अच्छा चलो, देखा कैसा चैलेंज आया सामने से, अब पता लगा। अब सुनो गलती कहाँ हुई है। प्रेम जी आप रिकॉर्डिंग सुनना, अब इनकी सारी बातें सबकी मान लो ये गलत है, ये ठीक से सुन नहीं रही है। आपका जो दूसरा मंत्र था, इसमें आपने बोला है इदम वायवे पाया, पाए बोल दिया, पानाय नहीं बोला है। आपको नहीं लग रहा ना? ये एक बार पहले भी यही बात। मैं पूरी तरह सुनूंगी जरूर। हाँ बिल्कुल सुनना है तभी। हाँ, इस वाली बात, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, बाकियों की छोड़ देना बेशक। आचार्य जी वैसे तो आप जितने लोगों से पूछोगे ना उतने लोग गलतियां बताएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इनके कान पता नहीं, या तो ज्यादा ही ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रही है, अकल बहुत बढ़ गई है मालूम नहीं, लेकिन गड़बड़ जरूर है। ये ना को ना समझ रहे हैं। वो तो मैंने तो वो कुछ नहीं बोला, मैंने एक बोला है आपका बस। वो वाला आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा, और अगर ठीक निकला है तो मेरे को इनाम दे देना कुछ। आचार्य जी कौन सी कही, एक बार फिर से बताएंगे? दूसरा मंत्र इदम वायवे पानाय नहीं बोले, पाय बोले हैं। अच्छा ठीक है जी, मैं ध्यान से सुनूंगी। इसको सुनना ध्यान से बस। चलो जी, खत्म हो गई बात। आगे किसका नाम है? मैंने नाम बोला था सरला गुप्ता। आचार्य जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ जी, प्रेम जी बोलो, क्या बोलना है? जितने लोगों से पूछोगे ना उतने लोग नई नई गलती बताएंगे, तो इससे क्या जजमेंट होगी? इसीलिए नहीं, ये आप क्या समझ रहे हो? मैंने ये गलतियां लिख ली हैं आपकी सारी? मैंने एक भी नहीं लिखी। आपने नहीं लिखी है, आपने तो बिल्कुल जो लास्ट निर्णय तो आचार्य जी का ही होगा। प्रेम जी देखो, ऐसा सुनो प्रेम जी, सुनो, हम तो ये चाहते हैं कि ये जरा जागरूक बने रहे बस। हमने इनकी बात मान थोड़ी लेनी इतने आसानी से। मान तब लेंगे जब रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे और वो वाकई निकल आई तो मान लेंगे, तब तो बकायदा अंक कट जाएंगे। और अगर गलती नहीं निकली तो बिल्कुल अंक नहीं कटेंगे, सीधी सी बात है। तो लेकिन ये सबको अलर्ट करने का एक तरीका है कि आप सब लोग ध्यान से सुनो। आपको लगता है कि ये वाला कैसा बोला गया, और मैं ये तो यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना वाला कोई ना और ये वाला हुआ ही नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगा तो लगने दो, कोई बात नहीं।
चलिए अब आगे नंबर जिनका है शुरू करिए। सरला जी शुरू करो। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। रुक जाओ ओम रुक जाओ रुक जाओ रुक भूर्भुवः जाओ जी रुक जाओ। अब किसी ने पकड़ ली गलती यहाँ पर? हाथ खड़ा करो अगर पकड़िए तो। गया आधा बोला आचार्य जी। हाँ, हाथ खड़ा करना होता है, रोशनी बोलना नहीं होता। अब देखो, ये अगर ये वाली बात अगर सरला जी से पूछी जाएगी ना, वो कहेंगे नहीं मैंने तो ठीक बोला है। कारण ये है कि जो स्वयं बोल रहा होता है ना, उसको वास्तव में हर चीज पता नहीं लग सकती। और एक कारण और भी होता है, जब परीक्षा होती है ना तो वैसे ही जान सूख जाती है, वहां पर घबराहट शुरू हो जाती है। लगता तो है कि हम तो रोज कर रहे हैं। समझ में नहीं आई क्या बोलना बोल नहीं है रही जीपी, जब तक मैं बोल रहा हूँ बोलना नहीं, सिर्फ सुनना है। जब आप रोज अभ्यास नहीं करते, रोज आप पढ़ते हो बस। अभ्यास तो अलग चीज होती है। अभ्यास इसका नाम नहीं होता कि जो रोज आप हवन में आहुतियां डाल रहे हो, इसका नाम अभ्यास नहीं होता है। इसका नाम गलत अभ्यास जरूर हो सकता है, क्योंकि रोज जो बोलते जा रहे हो वो अभ्यास चल रहा है, गलत वाला चलता जा रहा है। इसीलिए तो ये कार्यक्रम शुरू किया है कि ये गलत वाला छोड़ दें और जो ठीक है उसको पकड़ें। और उसके लिए आपको आज मैंने सबसे पहले 2021 7 जुलाई वाला वहां से मंत्रोदय को एक बार पूरा पीछे से देखा। आपने पता नहीं क्या क्या तारीफें कर रखी है मेरी कि आचार्य जी बहुत कृपा आपकी, बड़ा धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम शुरू किया। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कोई हमको कभी टोकेगा भी सही, कभी बताएगा भी सही। हम तो बोलते जा रहे थे, 50 साल हो गए हवन करते हुए, लेकिन पता आज तक नहीं लगा कि गलती कहाँ पर है, क्योंकि किसी ने बताई नहीं है। दमयंती गुप्ता जी ने अपने ढंग से तारीफें कर रखी हैं कि हमें इस ऐसे गुरुजी मिल गए, चलो हमें वो इतनी बातें सिखा रहे हैं, इतने अच्छे ढंग से समझा रहे हैं जैसे एक शिक्षक सिखाता है, पढ़ाता है। मैंने बहुत सारे बड़े फिर बाद में छोड़ दिया। मैं कहा एक 4 साल पीछे वाला अगर सारा खाका खोलूंगा तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। थोड़ा सा पढ़ लिया, 2 4 5 चीजें पढ़ी है बस। चलो जी सरला जी आगे शुरू करिए। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्ये मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वान आगे नहीं याद रखा करो। मैंने कहा अंतिम 2 नहीं सुनाने हैं। जी जैसे पहले मंत्र के बाद मैंने रोक दिया था ना, तो आपने जब जब ऐसे वाले शब्द आए वहां हर जगह गलती की है। हर जगह 3 बार आपका ये वाला है इदमग्नि। इदमग्नि नहीं होता ये। मिथिलेश जी बड़ा ये वाला सुनाओ, ये वाला शब्द सुनाओ। हाँ जी। अब हाँ जी क्या बोलो, जवाब दो। जो मैंने कहा सिर्फ इदम अग्नि ये सुनाना है, बाकी कुछ नहीं सुनाना। एक शब्द है बस। इदम अग्नि वायवादित्येभ्यः। सुन लिया सरला जी? इन्होंने इद द पूरा बोला, आप बोल रहे हो इदमग्नि। इद इद दोनों में अंतर है, बस यही गलती हो रही है। 3 बार हुई है, बाकी आपका सारा ठीक है। चलो जी आगे सुनो। आगे नाम है पद्मा विद्यार्थी, इनके बाद गार्गी गुप्ता तैयार रहेंगे। पद्मा जी आपका 19वां नंबर है और गार्गी का 22वां है। शुरू करिए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम।
ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। कोई गलती नहीं है। धन्यवाद। गार्गी गुप्ता जी धन्यवाद आइए। आचार्य जी। धन्यवाद जी। गार्गी गुप्ता शुरू करिए। हाँ जी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हाँ जी, किसी को पता लगी है गलती कोई? हाँ जी, सुशीला ढाका जी बोलो। आचार्य जी पहले मंत्र में एकदम की जगह एकदम बोला, उन्होंने 2 दय हो गए, नहीं 1.5। उर्मिल शर्मा। आचार्य जी ता हलंत था इदम अग्नि में। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग में भी सुन लेंगे एक बार और उससे पता लग जाएगा। हमारे हिसाब से भी 2 गलतियां हैं अभी। चलो जी, आगे नाम है, सुनिए। इनके बाद हैं सुदर्शन मनचंदा और उनके बाद हैं सुधा त्यागी। सुदर्शन मनचंदा का नंबर है 26। शुरू करिए। आचार्य जी मेरा भी बता दो ना नंबर। आचार्य जी मेरी बारी है। आचार्य जी मेरी बारी है अब। हाँ जी, और क्या, आपका नाम बोला है ना, करिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। ओम भूरग्नाये प्राणाय स्वाहा इदमग्नाये प्राणाय इदन्नमम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ओम श्रादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा
इदमग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधयग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। 3 गलतियां आपकी हैं। अपना पद्मा जी आप जा सकती हैं। आचार्य जी कितनी गलतियां हैं? 3 अशुद्धियां। चलो जी आगे, किसका नाम बोला मैंने? आप शुरू करिए। आप सुधा त्यागी बोला है। हाँ जी, सुधा नमस्ते त्यागी, आचार्य हाँ जी जी। शुरू करिए। हाँ नमस्ते जी, शुरू करिए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदम् अग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। एक आधे स्थान पर थोड़ा सा गलत लगा है, बाकी ठीक है। निशा भदौरिया, निशा भदौरिया आपका नंबर है 35वां और इनके बाद सुषमा कांत 37वां तैयार है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, एक शुरू करें। निवेदन है कि मैं पहली भी परीक्षा दे सकती हूँ क्या बोले हैं? एक निवेदन है, पहली बारी परीक्षा साथ में दे सकती हूँ? पहली बार परीक्षा साथ में दे सकती हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या मतलब है। अगली परीक्षा निकल गई, मैं दे नहीं पाई थी। नहीं वो वाला नहीं दे सकते, वो तो परिणाम आने के बाद दोबारा कुछ वो नहीं होगा, और यही परीक्षा दे सकते हैं। शुरू करिए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्ने प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यं मेधां देवगणः पितरश्चो उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। 5 अशुद्धियां आपकी। सुषमा कांत जी आइए, इनके बाद गीता तिवारी तैयार हैं। आचार्य जी मेरे से भी सुन लेना, आज जरूरी है मेरे को, फिर नहीं सुना पाऊंगी। इनका मैंने बात शुरू में सुन ली थी, उनका नाम नोट कर लिया था, फिर अब दोबारा बीच में क्यों बोल रहे हो? नोट किया था ना आपने, नाम अपना नोट करवा दिया था ना आज के लिए, फिर अब दोबारा नहीं बोलना होगा ना। आचार्य जी मेरा
मेरा सुषमा जी नाम बोला नोट। कि सुन लिया मैंने, देख लिया, पढ़ लिया, अभी देखते हैं यहाँ। चलिए धन्यवाद जी। आचार्य जी सुषमा कांत मैं जी, नमस्ते, मैं नई स्टूडेंट हूँ एक आपकी। हाँ जी सुमन जी, मैंने देख लिया आपको। धन्यवाद जी। आपसे बातचीत अभी करेंगे। ठीक है जी। सुषमा कांत जी शुरू करिए। ओम भूरग्नाये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। पितरश्चो बोला, एक तो ये गलत हो गया, पितरश्च त पूरा आना चाहिए था। पितरश्चो अब बोलना, अभी से ऐसे दोहराना नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है। बाकी आपको लगे आपकी गलती नहीं है तो रिकॉर्डिंग सुन करके मेरे से बेशक बात कर सकते हैं। पितरश्चो बोलना चाहिए था, पितरश्चो बोला है तो त हलंत कहलाएगा, वो गलत है। और इससे पीछे आपो ज्योति रसों में भी ये गलती है। और इदमग्न हर बार यही आया, 3 बार आया, और 3 मंत्रों में ऐसा ही होता है, इदमग्न ऐसा बोलना होता है। तो आपका हर बार द हलंत आया, इसलिए वो गलतियां हैं। कुल मिलाकर 5 अशुद्धियां। गीता तिवारी आइए, इनके बाद राज चावला तैयार हैं। आचार्य जी निशा भदौरिया के मैं बात, मेरा सुषमा कुमार नाम था, वो आपने बोला आपने। सुषमा कुमार नाम मैंने बोला ही नहीं था ना, आपने बोला था उस समय। चलिए अभी आपका नाम आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए पहले गीता तिवारी, फिर सुषमा कुमार, आप तैयार है ना? आचार्य जी मेरा भी आ जाएगा आज नाम? अभी नहीं पता, क्योंकि यहाँ मैं बाहर हूँ इंडिया से, तो यहाँ टाइम 5 बजे हैं सुबह के। अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। गीता 9 गलतियां हैं आपकी। पूरे राम। अब गीता सोच रही है कि मैंने ऐसी कौन सा अपराध कर दिया भाई, ये 9 कैसे हो गई हैं? वो ऐसे हो गई हैं कि हर जगह भय भय ऐसे बोले जा रहे हो। प्राणापान व्याने भय होता है, भय नहीं होता। हर जगह गलत हुआ, जितनी बार भी ऐसे ऐसी जगह पर आए तो आपके ए की आवाज आ रही है, अ की आवाज नहीं आ रही है। ये बीमारी खत्म नहीं हो रही है अभी तक, देख लो बहुत समय हो गया ये वाली बात। अभ्यास करो इसका, बहुत ज्यादा अभ्यास करोगे तब छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटेगी। राज चावला जी आइए, राज चावला जी। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, शुरू करिए। सुषमा जी आप तैयार हैं? शुरू ओम करो। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदनमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदनमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदनमः।
ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान्व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान्व्यानेभ्यः इदन्नमम् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो स्वाहा ओम यामिन्नां देवगणा पितरश्चोपासते तयामा मध्यमे दया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। 11 गलतियां आपकी। हाँ जी 11 गलतियां, 11। आप हर जगह ऐसा बोल रहे हो। इदम वायवे पानाए, पाना ए कहाँ लिखा हुआ है? पानाये, वही तो कह रहा हूँ, ए कहाँ लिखा है? किताब देखो ना, ए लिखा है वहां, क्या लिखा है? स्पेलिंग बोल दो उसके, क्या लिखा है? ये है ना, ये क्या लिखा है? मैं स्पेलिंग पूछ रहा हूँ, स्पेलिंग बोलो एक एक करके, तब पता लगेगा क्या लिखा है। ये स्वरादित्याय व्यानाय स्वरादित्याय मैं जो वायवादित्येभ्यः। पहले मेरी बात सुना करो ध्यान से, मैं पूछ रहा हूँ स्पेलिंग का मतलब होता है एक एक अक्षर को बोलना। वो बोलो तो पता लगेगा ए है कि नहीं है। कौन से मंत्र का? कोई भी मंत्र का बोल दो, जहां पर यह लिखा हुआ है वहां आप ए बोल रहे हो, हर जगह ए बोल रहे हो, पानाए बोल रहे हो। स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। अब व्यानाय क्यों बोला आपने? यही पूछ रहा हूँ, हर जगह बाकी पानाए। अब आपको बता दिया, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है? आपको बात ठीक से समझ नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूं जहां पर यह लिखा हुआ है वहां पर आपकी हर बार ए आवाज आ रही है, पानाए व्यानाए ऐसा बोल रहे हो। एक जगह व्यान, अरे बाबा सुन तो लो, बोलो मत ना, सुन तो रहा हूं, मैं तो सुन ही रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं ना। एक जगह व्यानाय ये बोला आपने, बाकी हर जगह जहां पर यह आया है वहां ए बोल रहे हो, वो गलत है सारा। और हर जगह मम बोल रहे हो, इदन मम, मम नहीं होता ये, इदन मम। देखो इधर म पहले भी बहुत बार ये बात बताइए, फिर बताने पड़ रही है। जब जब गलत बोलते हो तो ये जो ज्यादा गलत बोलता है, बार बार गलत बोलता है, तो उसको भी दिखाना पड़ता है। देखो ध्यान से, जब हम बोलते हैं म, अभी ये होंठ जो है अलग अलग हैं, खुले हुए हैं, चिपके हुए नहीं आपस में। अब देखो ध्यान से, मम, अब होंठ बंद है यहाँ पर, इसलिए गलत है ये। पहला जब माँ बोला आपने तो दूसरा माँ हलन थोड़ी होता है, दूसरा माँ भी तो पूरा माँ है। क्या बोल रहे हो? क्या बोलना है जी? मम गलत है, अभी भी यही तो कर रहे हो आप बार बार, मम। अब ठीक बोला, पहली बार ठीक बोला आज। इदन न मम ये होता है, माँ जब पहला माँ ठीक बोलते हो। आचार्य जी आपकी वीडियो नहीं आ रही, लो सुन, आपकी वीडियो नहीं आ रही। अरे बार बार मत बोलो, सुन लो, सुनो सिर्फ। जैसे पहली बार में माँ पूरा बोलते हैं तो मुंह खुला रहता है, दूसरी बार में जो माँ बोलते हैं तब भी मुंह खुला रहना चाहिए। बस ऐसा सीख जाओगे तो ठीक होगा, अन्यथा गलत चलता रहेगा। आपकी 11 गलतियां हैं। आगे चलो, जिसका नाम है, किसका नाम है जब आगे? इनके बाद है रवि वाला सिंगल। आचार्य जी एक बार अपना कैमरा बंद करके ऑन कर लीजिए, आपकी वीडियो नहीं आ रही काफी देर से। हाँ वो मैंने बहुत बार करके देख लिया, नहीं हो रहा, ऑन ही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इसमें कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई है। ठीक है आचार्य जी, 2 बार 3 बार 4 बार करके मैं देख चुका हूँ, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें, वो आ ही नहीं रही है। रिफ्रेम करके देख लिया, वो सब करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा वो। ये आचार्य जी एक बार मीटिंग छोड़ के दोबारा आ जाइए आप। दोबारा कैसे? दोबारा अच्छा आप मेरे को ऐड करोगे ये? हाँ जी हाँ, दोबारा ऐड कर दूंगा जी आपको। हाँ जी अच्छा चलो, मैं एक बार काट देता हूँ इसे, ठीक है। शकुंतला जी आपका नाम लिस्ट में नहीं है, मैं 4 बार ही मैसेज कर चुका कि आपका नाम अभी इस लिस्ट में नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरा है, आपका भी नहीं है जी।
अच्छा जी, मेरा धन्यवाद। आपसे नम्र निवेदन है, जो उनसे बाद में जुड़ते हैं वो बीच में ना बोलें वो, क्योंकि तो आप ये अगर बाद में आए, सवा तीन 3:20 पे जुड़ोगे तो आचार्य जी की जो सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्लियर हो चुकी होती हैं। वो अगर आप बाद में जुड़ेंगे तो कुछ नहीं पता लगेगा आपको। मुझे आज ही थोड़ा सा पता लगा टाइम जोन का, क्योंकि यहाँ चेतन सुबह जी, मेरा भी 5:30 बता बजे, दीजिए। तो मैं उसी हिसाब से थोड़ा सा। देखो जी, मीटिंग 3 बजे स्टार्ट होती है, 2:45 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से लिंक खुला हुआ होता है, जबकि हमने मैसेज में 10 लिखा है, लेकिन 15 मिनट पहले ये लिंक खुला हुआ होता है। ये तो आज बताओ फिर आज होगी या नहीं होगी? ये तो आचार्य जी डिसीजन लेंगे, लेकिन आपका नाम शायद लिस्ट में नहीं है। चेतन जी, मैं मेरा बार-बार- भी बता दीजिए। अच्छा, किसने बोला लास्ट में भी? सुषमा गुलाटी। नहीं, आपका नाम शायद नहीं है। वो आचार्य जी देखो इंस्ट्रक्शंस देंगे, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ ना। जी जी, धन्यवाद। लेकिन आपका नाम अभी लिस्ट में नहीं है, जो सी आचार्य जी के पास में लिस्ट चल रही है, उसमें शकुंतला जी का भी नाम नहीं है, विजय लक्ष्मी जी का भी नाम नहीं है उसके अंदर में। निर्मला देवी का, निर्मला देवी का है। ये दया गोयल का भी नहीं है जी, आप बाद में जुड़े थे, आपका भी नहीं है। निर्मला देवी, निर्मला जी आपने तो 10 बारी बोला है, आप किस लिए सुनना चाह रहे हो? आप 10 बारी बोला आपने निर्मला देवी, निर्मला देवी। आचार्य जी आगे। आचार्य जी आपका वीडियो आ रहा है अभी। हाँ जी, हाँ जी, आ गया जी। आचार्य जी मैं बोलूं? रवि बाला हाँ भाई, हाँ रवि बाला जी आप शुरू कर दीजिए जी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा, इदं वायवे अपानाय इदं न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया महामद्य मेधयाग्ने मेधा विनं कुरु स्वाहा। आपका भी भ्य भ्य ऐसे आ रहा है, भ्य है, भ्य नहीं आ रहा। इदमग्नि वो द भी हलंत आया एक दो जगह। तो गलतियां सुनो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 गलतियां इसके अंदर। चलिए जी आगे, नाम है सुषमा कुमार, आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते, शुरू करिए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मां मध्ये मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। जो अ का उच्चारण पूरा किया वो गलत हो, मेधया, मेधया अग्नि नहीं बोलते यहाँ पर, मेधयाग्नि ऐसा बोलना होता ये है। मुझे लग गई फिर गलती पता। हाँ जी। आगे सुनते जाओ भी।
इसके बाद आपने 2 बार पानाए बोला है, जो दूसरा मंत्र था उसमें पानाए बोला है, पाना य नहीं बोला। दोनों जो पहले वाले आधे भाग में भी पानाए आता है और आधे भाग इधर नमामा के साथ भी आता है, वहां भी गलती नहीं है। तो कुल मिलाकर आपकी गलतियां हो गई हैं 4 गलतियां हैं आपकी। हाँ जी, अब सुषमा गुलाटी आइए। आचार्य जी नमस्ते। एक मिनट, मेरा नाम है, मैं जरा डॉक्टर के पास जाना है। अभी नहीं पूछना, अभी जब बताऊंगा कहाँ आएगा। चलिए सुषमा जी शुरू करो। सुषमा गुलाटी। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं मम। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मेधाविनं कुरु स्वाहा। जहां पर भी ण आया ना, ट ठ ड ढ ण, हर जगह आपने न बोला है वहां पर। बस ये गलती हो ही नहीं पा रही थी। ये ठीक करनी पड़ेगी ना। कायदा से लेकर क ख ग घ ये सब बोलना शुरू करो। अभ्यास करोगे ठीक होगा, अन्यथा ठीक नहीं होगा। जादू नहीं होगा कभी भी, अचानक एक दिन ये ठीक होना शुरू नहीं हो जाएगा। बिल्कुल पढ़ने से, बोलने से, बार बार ऐसे शब्दों का चयन करके बोलने से ठीक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपकी 4 अशुद्धियां हैं। आगे जो नाम है जी, सुनो कौन सा है। रोशनी आर्या कमलेश जांगरा, ये तैयार हो जाइए। पहले रोशनी। शुरू करो रोशनी, जल्दी माइक ऑन करो। जब नंबर आया तो माइक ऑफ है, देख लो। यानी मैं भूल गई। हाँ चलो करिए, शुरू करिए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदं मम। ओम भूवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं मम। ओम आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्ये मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। रोशनी आपका भी स्वरादित्याय व्यानाय ऐसा आवाज आ रही है। 4 जगह ये गलती हुई है। 4 हो गई आचार्य जी। बोलना था व्यानाय, य का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट करना होता है। ए नहीं बोल सकते या ये नहीं बोल सकते, मात्रा नहीं है वहां पर। व्यानाय ऐसा बोलना होता है, बिल्कुल स्पष्ट बोलना होता है। और ये स्पष्ट बोलने का तरीका बताया था आपको कि आप अपने ही घर में ये अभ्यास करो, ये प्रैक्टिस करो। डिक्टेशन दो किसी को, चाहे वो हिंदी वाले शब्द बोलो,
तो आपको मात्राओं का वाली बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। वो कहेगा आपने बोली मात्रा थी तो मैं क्या करूं, तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आप मात्राओं सहित बोलते हो जहां मात्रा नहीं होती है। जबकि हिंदी में ऐसी ज्यादा मुश्किल बात नहीं आएगी, लेकिन संस्कृत में तो आएगी ये बात। जहां हो ही रहा अब तक बहुत लोगों ने ऐसा ही किया है। तो आपकी गलतियां सुन लो कितनी हैं। 4 गलतियां हैं आपकी, 4 अंक कट गए आपके। प्रयास क्या था? कमलेश जांगरा आइए फटाफट। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, शुरू ओम करिए। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम श्रादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। 5 गलतियां आपकी। क्या गलतियां एक आचार्य तो जी? सुनो, स्वरग्नि वायवा जो था ना, स्वरग्नि, स्व का स्व जब व होता है वो पूरा बोलना होता है। स्वरग्नि ऐसे जल्दी में आपने बोला वो गलत हो गया। और जो आपने भ्या भ्या वाली शुरू कर दी ना, जैसे रोशनी भी ज्यादा करती थी पहले, अब वो उनका कम हो गया। अभी आपका 3 बार ऐसा आ गया। भ्य नहीं बोलना, भ्य बोलना है। अकारांत। अब ये वाला दोहरा मत करो इस समय। सिर्फ आपको जो बता रहे हैं उसको समझ के कोशिश करो सुनने की और समझने की, क्या बोलना चाहिए। आपकी 5 अशुद्धियां हैं। अब मेरे पास जो नाम आज के लिए हैं वो मैं बता रहा हूं, और इसके बाद और समय होगा, मैं चाहूंगा और परीक्षा लेना तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। एक निर्मला देवी है, एक शशि कोहली है और एक प्रवीण सेतिया है। इनका नाम तो मैंने शुरू में लिख लिया था। पहले प्रवीण सेतिया आप आइए। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे प्राणाय स्वाहा इदं वायवे प्राणाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम् आदित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। धन्यवाद। कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। जहां द का उच्चारण बिल्कुल जैसा बोलना चाहिए वैसे ही आपने किया यहाँ पर। इद नहीं बोला। बहुत सारे लोग गलतियां करते रहते हैं। ये मुझे पहले वाला तो आपका याद नहीं है कि पहले आप क्या था कि, लेकिन पहले कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां होती रहती थी, अब वो गलतियां नहीं हो रही। इस बार बिल्कुल पूरा ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी। ये चलिए जी, शशि कोहली आइए।
मिथिलेश जी ने भी साथ दिया मेरा, और आपका भी बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बोलना ओम नहीं है जी, समय कम है। भूरग्ने प्राणाय स्वाहा इदन्मग्ने प्राणाय इदं मम। ओम बहुर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं मम मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्याम् अभ्यास प्राणापानेभ्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानेभ्यानेभ्यः इदं मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरस्य उपासते तया मेध मेधाया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। 16 गलतियां जी, 16। ओया हाँ जी, तो ध्यान से रिकॉर्डिंग सुनो और तब अभ्यास करोगे तो ठीक होगा। निर्मला देवी जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा इदमग्नाय प्राणाय इदं मम। ओम भूर्भावे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं मम। ओम सर्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्ये व्यानाय इदं मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापान वानिभ्यः इदं मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। 16 गलतियां हैं। 16 हीरा। एक जगह भी यूं बोलते ममै, लास्ट में मम माँ होता है, ममै क्यों बोले प्रैक्टिस भी जब बहुत आगे? करवाई थी मिथिलेश जी ने, प्रैक्टिस बहुत करवाई थी लेकिन करी नहीं अब बस। ये मिथिलेश जी के कान पकड़ लेना अब अगली बार। नहीं वो ममै तो नहीं, ममै इनको तो ये ममै क्यों नहीं? अरे सुन लो ना। इदं मम इतनी ममै क्यों नहीं छुड़वाया अभी तक? नहीं छूटी नहीं पाई। ये अपनी भाषा नहीं आएगी। इदं मम नहीं छोड़ पा रहे हैं। इदं ममै हर जगह ममै आ रहा है। और सब जगह जहाँ ये मम्मी याद आएगी थोड़े दिनों में, लगता है ऐसे ही मम्मी बोलना शुरू कर देंगे। इदं बुढ़ापे में आदत नहीं छूटेगी आचार्य। बस बोलो मत सुन लो। इदं नमम ये वाला बोलना है, अभ्यास करो बार बार और लिखो। मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनना। हर मंत्र को हाथ से लिखो और लिखने पर आपको उसकी मात्राएं दिमाग में बैठेंगी। यहाँ मात्राएं नहीं है, तब जाकर के हो सकता है, संभावना हो सकती है कि अब ठीक हो जाए, क्योंकि आपका मन स्वीकार कर ही नहीं रहा अभी तक। यहाँ मात्रा नहीं है लेकिन आदत पड़ी हुई है 50-60 वाली, वो मैं बोले, इसलिए मैं बोले जा रहे हो। द्वितीयेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः, यही एक ही आवाज आ रही है सारी, वो गलत हो रहा है सारा, इसलिए 16 गलतियां हो रही हैं। तो मेरे पास जितने आज के लिए नाम बोले गए थे वो मैंने पूरे कर दिए, और अब मेरे पास सिर्फ 2-4 मिनट बचे हैं अब, और कोई परीक्षा नहीं होगी। अब जो 3 मिनट जो बात करेंगे वो सुन लो। और हर बार हम ये कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई जो अशुद्धि चल रही होती है उसको ठीक करवाने की बात करते हैं, चाहे वो भजन की हो, चाहे आपके प्रवचन की हो, चाहे आपकी बातचीत की हो, चाहे आपकी मान्यताओं की हो, चाहे आपने दुनिया से जो कुछ भी सुन रखा हो, उसको दूर करने का प्रयास करते रहते हैं कि आप उन बातों को छोड़ दो जो गलत बोलती है दुनिया।
एक भजन आप गाते रहते हो, ओम नाम है प्यारा, ओम नाम है प्यारा। इसके बाद जो आगे की पंक्ति है, आदर्श अगर बैठी हैं तो बताएं, अगर उनको आगे का पंक्ति पता है तो। आचार्य जी आदर्श नहीं है आज। आदर्श नहीं है, अच्छा। और किसी को पता है इसके आगे की पंक्ति क्या है? वो हो सकता है किसी और अंतरे की भी हो सकती है, ये नहीं कि इसके बाद वाली पंक्ति है। इसके बाद जो मैंने शब्द नोट किए हैं, कोई भजन गाता है, इस भजन को वहां लिखा है उसका कोई रूप नहीं है। आगे सुनो, प्रतिमा और स्वरूप नहीं है। और किसी को गलती पकड़ में आ गई है तो हाथ खड़ा कर दो। अभी तक कोई हाथ खड़ा नहीं है। दोबारा शब्द सुन लो एक बार, फिर सुनो। अब वो जो ओम नाम है प्यारा उसको छोड़ दो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अगली पंक्ति की बात कर रहे हैं। उसका कोई रूप नहीं है, प्रतिमा और स्वरूप नहीं है। गलती पकड़ में आई है तो हाथ खड़ा करिए। हाँ जी प्रेम जी बोलो, हाथ खड़ा कर दिया आपने। आपने कहा प्रतिमा और स्वरूप नहीं है, स्वरूप तो उसका है, प्रतिमा नहीं है। 100% ठीक। अब ये भजन गाने वाला गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, तालियां बजाने वाले तालियां बजा रहे हैं। मतलब कोई सोचता ही नहीं कि बोल क्या रहा है भाई, क्या बोल रहे हो, दुनिया को क्या सिखा रहे हो। तुम्हारे आर्य समाज के नियम में तो लिखा है ये, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। अरे रूप नहीं है ठीक बोला, प्रतिमा नहीं है ठीक बोला, स्वरूप कैसे बोल दिया? इसका मतलब केवल तुकबंदी करने का नाम भजन नहीं होता है कि स्वरूप केवल उसको तुकबंदी जोड़ नहीं है। नो, रॉन्ग है ये, गलत है ये। इसलिए हम चाहे आप भजन कितना ही सुर में गाओ, कितना ही ताल के साथ गाओ, कितना तन्मय होकर के गाओ, कितना ही मस्त होकर के गाओ, दुनिया को अगर गलत संदेश दे रहे हो तो आपको दोष लगता है, दंड मिलता है इसका। दुनिया नहीं दे सकती, दुनिया को तो पता ही नहीं लग रहा है, तो तालियां क्यों बजाए? जिसको पता लग रहा है ना, जिसके बारे में आप बोल रहे हो, वो दंड देता है इसका। वहां माफी नहीं मिलती है किसी भी बात की। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी गलती करो दंड मिलेगा। इसलिए मैं हर भजन को ध्यान से सुनता हूँ, हर पंक्ति को सुनता हूँ, और उसके बाद जहां ऐसी बात आती है फिर वहां पर उस गलती को पकड़ लेता हूँ, फिर आपके सामने लाता हूँ, ताकि आप भी अगर ऐसा भजन गाते हो तो मत गाइए। एक और सुन लीजिए अब। तेरे हत्था दा खिडौना हाँ मैं दातिया, पंजाबी में है ये। प्रवीण सेतिया जी बहुत अच्छी तरह जानती है पंजाबी। तेरे हत्था दा खिडौना हाँ मैं दातिया, मैं तो यही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। प्रवीण जी व्याख्या करेंगे इसका मतलब क्या है? बोलो प्रवीण सेतिया जी, बोलो क्या मतलब है इस वाक्य, इस लाइन का? मैंने आगे की लाइन नहीं बोली, केवल इतनी बोली, इसका उत्तर बताओ पहले क्या है। मैंने आज ही वो 11वें समोल्लास में पढ़ा था भी, जैसे मूर्ति नहीं है जो आपने पहले क्वेश्चन किया था ना, उसी तरह ही इसमें था कि क्योंकि उसका कोई स्वरूप नहीं, उसने ये कहा है भी एक स्वरूप कोई भी मतलब उसका, जैसे वो परमात्मा जो है वो न्यायकारी है, बस हमने एक चीज को पकड़ना है। पहले मेरी बात सुनो, मैंने क्वेश्चन क्या किया, मुझे उसका उत्तर चाहिए, ये नहीं चाहिए। जो मैंने प्रश्न किया मुझे तो उसका उत्तर दो ना। यहाँ कहाँ पहुंच गए, 11वां समोल्लास क्यों आया, या उससे रिलेटेड है तो बता दो। चलो क्या क्या अर्थ है इसका? तेरे हत्था दा खिडौना हाँ मैं दातिया, इसको बताओ अगर बताया तो, नहीं तो और किसी से पूछता हूं मैं। हाँ जी प्रेम जी आप बोलो, फिर फटाफट बोलो। इसने गलत ये बताया कि कोई भी खिलौना नहीं है उसके हाथ का, काम करने में हर आत्मा स्वतंत्र है। तो खिलौना तो हो गया कि जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ ले, वो न्यायकारी होने के कारण वो ऐसा नहीं करता। छोटा छोटा सा बोलना, बिल्कुल ठीक सुना है। आगे सुन लो क्या लिखा आगे। जिਵੇਂ मर्जी तू मैनू नचाई जा, सत्यानाश कर दिया पूरा। और आगे सुनो, ए पतंग मेरी तेरे हाथ डोरवे, ए पतंग मेरी तेरे हाथ डोरवे, भावे कट दे भावे उड़ाई जा। मतलब पिताजी का राज है, इसका मतलब तो ये निकला कि पिताजी जो चाहे सो कर दें। आगे सुनो, भुल्ला विचों भुल में तो होवी जावे माफ कर, एहो दाता अर्ज गुजारा में। पूरे भजन का सत्यानाश कर दिया, एक शब्द भी ठीक नहीं है।
और गाए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टूडियो में जा रहे हैं और दुनिया को सुनाए जा रहे हैं, दुनिया भी वाह वाह कर रही है। कहाँ है भैया, ये दिमाग है कि नहीं है? क्या सुनते हो? क्या उसका पता भी लगता है शब्द क्या बोल रहा है? ये उसके हाथ का खिलौना है? बताओ, कमाल की बात हो गई। सारे वेद शास्त्र को झूठा कर दिया, गीता के प्रवचन को झूठा कर दिया ये बात बोलकर। कितना सरल शब्दों में बोला था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर तेरा अधिकार है। आगे का अर्थ में अलका रावल से पूछ रहा हूं, आगे की पंक्ति का क्या अर्थ है? फल भोगने पे तेरा कोई अधिकार नहीं है, फल जो मिलेगा वो तुम्हें भोगना होगा। फल पर तेरा अधिकार नहीं है, यानी तू चाहे कि फल मेरे को ये दे दो, ये तेरा अधिकार नहीं। माइक बंद कर दिया करो। ये अधिकार ईश्वर के हाथ में है। दुनिया का जहां अधिकार है वहां वो होता है। कर्म पर ही, फिर भी तो आपका अधिकार कर्म पर ही होता है, फल पर कहाँ होता है? अगर संसारिक व्यवहार की बात भी करें तो आपके हाथ में क्या होता है? कर्म करना होता है। बच्चे का उदाहरण ले सकते हैं आप इंटरव्यू का उदाहरण ले सकते हैं। इंटरव्यू देने गए आपने कर्म किया ना वहां जाकर, उन्होंने पूछा, आपने उत्तर दे दिया। अब आपका घर का राज थोड़ी चलेगा कि नौकरी देता है कि नहीं देता, बताऊं तेरे को मैं अभी। ये आपका अधिकार नहीं है। यहाँ पर फल है, वो फल बात दूसरे के हाथ में। इसलिए जो ऐसे अवैदिक भजन है उनका कभी भी गायन नहीं करना चाहिए, ना किसी को सुनाना चाहिए, ना उसका प्रचार करना चाहिए। ये सब करेंगे तो आप भी दोषी हो जाएंगे। और अगर ऐसा कोई भजन गा रहा हो तो उसको टोकना चाहिए कि आप ये क्या क्या बोल रहे हैं। आप वेदों को मानते हैं, आपने ईश्वरी ज्ञान मान रखा है वेदों को, और आप बोल क्या रहे हैं? और यही बात आपका प्रचार चल रहा है तो आपको बड़ा भारी दोष लगेगा। और उसके बाद वो आपसे बोलना बंद कर देगा, आपसे रिश्तेदारी खत्म कर देगा। तो रिश्तेदारी खत्म कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर से रिश्तेदारी खत्म नहीं होगी आपकी, उससे बनी रहेगी। दुनिया से तो हो जाए, उस दुनिया की क्या बात है? दुनिया तो है ही इसी काम के लिए बैठी है। वो आप एक बात के बोलो, वो कहेंगे चलो तू अपना रास्ता ना, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा? उसने वैसे कौन सा तुम्हारा सब कुछ साथ निभा ही देना है। चलिए, समय हो गया और बात नहीं होगी अब। आचार्य जी एक चीज पूछनी थी प्लीज। हाँ, अब परीक्षा होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? परीक्षा होगी, कैसे नहीं? अभी शुक्रवार है नहीं अभी क्या? तो रह गए लोग। ले ऐसा कैसे कह दिया परीक्षा ही नहीं होगी? ये क्या बात हुई भाई? क्वेश्चन वो किया करो जिसका कोई लॉजिक भी तो हो। मैंने ये कब कहा था कि आज अंतिम दिन है? ये तो मैंने नहीं कहा। जितनी परीक्षा हो सकी हो गई है, बाकी अब परसों हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर और नहीं कल परसों पूरी हो पाई तो फिर भी आगे होगी। लेकिन इसके बाद जब मेरी व्यवस्था में आप परीक्षा वाले दिन तक नहीं आएंगे तो तब आपकी परीक्षा नहीं होगी। बस आप कहेंगे जी मैं तो वहां जा रही हूँ, वहां जा, फिर आपकी मर्जी है वो। वहां पर आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक सदगुरु महर्षि दयानंद की, भारत माता की जय। आर्य समाज हमारे वेद की ज्योति जय रहे। का झंडा वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। परीक्षा लेंगे ना फ्राइडे को।